बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जाफरी साहब से राब्ता कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक की बड़ी मेहरबानी है। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपसे हम चाहते हैं कि आप उस पे ज़रा रोशनी डालें कि 5 वो कौन से ज़ोडिक साइन हैं जिनको सैटर्न जो है जिनको फ़ेवर देता है, और वो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है और उनके लिए वो बड़ा फ़ेवरेबल होता है। सर, वो कौन से ऐसे 5 ज़ोडिक साइन हैं? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, बिल्कुल मैंने जो है ना वो पहली वीडियो में यही बात की थी कि सैटर्न जो है ना वो कुछ स्टार्स को मदद करता ही करता है और कुछ स्टार्स को वो जो है ना वो फ़ेवर देता है। अब सैटर्न जो है ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ एक ऐसा सैयारा है जो बैलेंस पैदा करता है। एक ऐसा सैयारा है जो आपकी ट्रेनिंग करता है। एक ऐसा सैयारा है जो आपके अंदर सब्र, आपके अंदर लचक, आपके अंदर बर्दाश्त, आपकी किरदार साज़ी करने में मददगार साबित होता है। जिस तरह चाँद समुंदर की लहरों से खेलता है, इसी तरह ज़ोहल आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन से खेलता है। ये आपकी बॉडी के फ्लूइड के साथ खेलता है, ये आपके सोचने का ढंग, आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स जो है ना, उनको बढ़ाता है। इसे वैसे भी जज कहते हैं। तो बेसिकली जो सैटर्न का प्लैनेट है ना, इट्स अबाउट टू रिस्पांसिबिलिटी, मैच्योरिटी, स्टीवर्डशिप एंड डिसिप्लिन। तो जब ये 5 चीज़ों को कंप्राइज़ करता है, तो ये 5 स्टार्स को फ़ेवर भी देता है। अब वो 5 स्टार्स कौन है? उसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक को ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि जी ज़ोहल आ गया तो साढ़ सती आ गई तो ढाइया हो गया तो मुश्किल हो जाएँगे तो ये हो जाएँगे। मैं बात इस वक़्त कर रहा हूँ सैटर्न की बर्थ चार्ट में पोज़ीशन के ऊपर। यानी आपके बर्थ चार्ट में जब भी आप पैदा हुए, जिस वक़्त भी पैदा हुए, कायनात में ये जो निज़ाम शमसी का निज़ाम था, इसमें कोई एक स्टार राइज़ पे था और कोई एक स्टार फ़ॉल पे था। किसी स्टार की पोज़ीशन अच्छी थी, किसी की बुरी थी। तो इन सारे स्टार्स की पोज़ीशन आपके बर्थ चार्ट में असरअंदाज़ होती है। जब हम बर्थ बिल्कुल। चार्ट बनाते हैं, तो जितने भी हमारे निज़ाम शमसी के जो है वो सियारे हैं, प्लैनेट हैं, उनकी पोज़ीशन जो है आपके बर्थ चार्ट में डिपिक्ट करती है, आपकी चीज़ों के साथ, आपके हालात के साथ, उनको साथ वो अपना असर दिखाती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न यानी ज़ोहल की पोज़ीशन मज़बूत है, तो आपको आसाइशें मिलती हैं। आपके मुवाफ़िक और नामुवाफ़िक असरात में जो है वो बैलेंस आ जाता है। और अगर पॉज़िटिव होता है, तो फिर होता क्या है कि अगर सैटर्न के असरात पॉज़िटिव हैं, तो लोग हादसात से बचते हैं। सबसे ज़्यादा नागहानी आफ़तें नहीं आती। मसाइल से निकलने का रास्ता भी इस सैटर्न की वजह से इंसान को मिलता है। दूसरा, सेहत के बारे में बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे देता है। मतलब कोई ऐसी नागहानी बीमारी भी नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें खराब हों। दूसरा, गैर मुतवक्को तौर के ऊपर आपको साँस आता रहता है, माली मसाइल होने के बावजूद आपको कहीं न कहीं से रकम मिलती रहती है, मुलाज़मत में तरक्की मिलती है, कारोबार बेहतर हो जाते हैं और सैटर्न का सबसे बेहतरीन असर, जो आपकी हेल्थ के हवाले से होता है, वो होता है आपके नाखून और बालों पे। यानी जब सैटर्न आपका बेहतरीन पोज़ीशन पे होता है ना, तो आपके बाल बड़े घने, बड़े खूबसूरत, बड़े शानदार होते हैं। और जब सैटर्न जो है वो नेगेटिव पोज़ीशन के ऊपर होता है, तो आपके बाल जो है ना वो बड़े जो है ना वो हार्ड हो जाते हैं, आपके बाल जो हैं वो अ, उनमें कोई रूखापन आ जाता है, आपके नाखून के ऊपर आपका वो जो शाइन होती है, वो शाइन ख़त्म हो जाती है, आपके नाखून डल होना शुरू हो जाते हैं, हल्की-हल्की लाइन्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इसको जो है ना वो कैल्शियम का असर कहते हैं। जैसे सूरज के असरात से विटामिन डी आपकी बॉडी में होता है, तो सैटर्न के असरात से कैल्शियम जो है ना वो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी चीज़ों के ऊपर जो है असरअंदाज़ होता है। दूसरा,
अगर सैटर्न नेगेटिव हो तो नेगेटिव होने से कामयाबी में ताखीर होती है, कामयाबी आपको मिलनी जरूर होती है लेकिन उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है, माली नुकसान जो है वो बनना शुरू हो जाता है, कारोबार बाद का दबाव में आ जाता है, इंसान का स्पार्क खत्म हो जाता है। और ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में सैटर्न नेगेटिव होने की वजह से दबाव आता है, रिलेशनशिप पे दबाव आता है आपकी, और ख़ास तौर पे लव मैरिजेज़ में तो बहुत बड़े-बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। और जो अहम चीज़ आपकी हेल्थ के हवाले से जैसे मैंने बताई है कि पॉज़िटिव हो तो नाख़ून और बाल, इसी तरह आपके जो है वो मनफ़ी असरात के ऊपर आपने देखा, अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों के ऊपर सैटर्न नेगेटिव होता है, तो उनकी बॉडी से जो है वो विटामिन एच कम होता है या कैल्शियम कम होता है, जिसकी वजह से नाखून और बालों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बाद औक़ात बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह भी सैटर्न होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिसके बाल गिर रहे हों और उसके ऊपर ज़ोहल के असरात ही होंगे तो वो गिर रहे होंगे। बाद औक़ात कोई नेचुरल जो है होता है, कोई बिल्कुल सही बात। होती है, कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान का जो है ना वो मौरूसी जो है वो हेरिडिटरी कोई डिज़ीज़ हो। अब आ जाते हैं जी कि ये किन 5 स्टार्स के ऊपर असरअंदाज बहुत अच्छा, जिनको फ़ेवर देता ही देता है, जिनके साथ तो इसने सलूक अच्छा करना ही होता है। पहला स्टार है टॉरस। टॉरस का रूलर वीनस। वीनस के साथ इसका कोई ताल्लुक सैटर्न का है, तो वीनस ये जो है इसकी फ़ेवर देता है वीनस को, वीनस के जो रूलर प्लैनेट्स हैं उनको। तो अ, टॉरस के लिए मनफ़ी असरात ज़्यादा देर नहीं रहते ज़ोहल के। आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन इनको रास्ता मिलता रहता है। साढ़-सती भी इनकी 7.5 साल नहीं रहती, कम अरसा होती है। ज़्यादातर ये लोग परेशान नहीं रहते, परेशान होते हैं, कोई ना कोई रास्ता आ जाता है, साँस रुकता है, इनको जो है वो साँस आना शुरू हो जाता है। इनको पैसों की ज़रूरत होती है, थोड़ी देर परेशान होते हैं, फिर कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। तो अल्लाह की तरफ से इनको फ़ेवर मिलती रहती है ज़ोहल के पॉज़िटिव असरात की वजह से। दूसरा स्टार है कैंसर। कैंसर में भी ज़ोहल जो है वो ज़्यादातर लोगों को परेशान नहीं करता। ज़ोहल में ख़ास तौर के ऊपर कैंसेरियन को खुशहाली देता है, इज़्ज़त का बायस बनता है। साढ़-सती में भी मुश्किलात इनकी कम होती हैं। और अगर ज़ोहल के पॉज़िटिव असरात आ जाएँ, अगर नेगेटिव असरात आ जाएँ तो मिनिमम, और अगर इनके ऊपर ज़ोहल के पॉज़िटिव असरात इनके बर्थ चार्ट में आ जाएँ, तो फिर जितना लोगों को फ़ेवर देता है उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाइड किस्म के पॉज़िटिव असरात दे देता है। यानी आम लोगों को अगर फ़र्ज़ किया कि सैटर्न की वजह से, मतलब लेट्स सपोज़ कि कोई मतलब जो है ना कोई 1 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है, तो इनको जब वो फ़ेवर देगा ना तो 5 करोड़, 6 करोड़ का फ़ायदा दे देगा। इतना इनके ऊपर असर होता है। तीसरा लिब्रा। अब लिब्रा में भी वही सिचुएशन है। लिब्रा भी रूलर प्लैनेट वीनस है। तो वीनस को तो सैटर्न ने फ़ेवर देनी ही देनी है। इनका कोई जो है ना कोई आपस में जो ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक है कि ये देखा गया है। ये ग्रीक मिथ है, मतलब इट्स नॉट द, मतलब इसको कहानी ही समझा जाए। ग्रीक मिथ है, ग्रीक जो जो इनकी फ़ोकलोर्स हैं या जो उनकी जो है देवमालाई कहानियाँ हैं, तो उसमें जो है जो मोहब्बत है ना, वो वीनस और सैटर्न की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आपस में इनका ना बहुत ही ताल्लुक है। तो ये एक-दूसरे को फ़ेवर करते ही करते हैं। ज़ोहल की तरफ से इनको हमेशा खुशी मिलती है, मेहरबानी मिलती है। ये लोग आला ओहदों पे फ़ाइज़ होते हैं। थोड़ी कोशिश से बड़े फ़ायदे देते हैं। ये जो वक़्त है, ये इनके लिए बहुत अच्छा जो है वो ख़ास तौर पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि 2024 वो ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए जिनको ज़ोहल फ़ायदा देता है, उनके लिए अच्छा होने के चांसेज़ हैं। थोड़ी कोशिश चूँकि इनको बहुत फ़ायदा देती है, तो अगर ये थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। दूसरा स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का खुद रूलर प्लैनेट जो है वो सैटर्न है, तो वो अपने घर के ऊपर तो मेहरबान होता ही है। साढ़-सती इन लोगों में बहुत कम होती है, और अगर हो भी तो इनको दूसरे एस्पेक्ट से फ़ायदा हो जाता है। पॉज़िटिव एनर्जी इनके अंदर बहुत होती है, ये जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। इनको खुशी मिलती है। ये बाद औक़ात इनके हालात ख़राब भी हों तो लेकिन इनके अंदर एक सुकून चलता रहता है, एक पीस ऑफ माइंड इनके लिए होता है। 2 फिनोमेनाज़ हैं जी, वन इज़ सुकूत और दूसरा है सुकून। सुकूत का मतलब है साइलेंस।
कोई हैपनिंग नहीं, कुछ नहीं। और सुकून का मतलब है तूफान आता रहे, अपने अंदर सुकून होता है कि कुछ भी नहीं होता, अल्लाह है ना, मैच कर लेगा। तो अल्लाह बिल्कुल है तो होता रहता है सही। चीज। तो इनके अंदर जो है ना एक नेचुरल सुकून होता है। दूसरा जो पांचवा जो है ना, इनका जो सबसे ज्यादा अहम है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस का भी रूलर प्लेनेट खुद सैटर्न है, तो इनके लिए भी परेशानी नहीं आती, मेहरबानियां होती हैं। और खासतौर पे माली मसाइल इनके बड़ी तेजी से हल होते हैं, रुकते हैं, परेशानी आती है लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। ज़ोहल के मनफी असरात इनके ऊपर आर्जी होते हैं, आते हैं लेकिन आर्जी होते हैं, फेड आउट हो जाते हैं। और ये जो 5 स्टार्स हैं ना, ये गैर इरादी तौर के ऊपर ज़ोहल से फायदा उठाते ही उठाते हैं। ये चाहे एस्ट्रोलॉजी को माने ना माने, मैटर नहीं करता। कायनात फितरत किसी की फेवर लेती नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। नेचर इज द सॉवरेन पावर। सॉवरेनिटी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, या अल्लाह की इस सॉवरेनिटी का मजहर है नेचर। इसीलिए रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलिदिन यूलिदुन अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पे। दीन बेशक। फितरत का नाम तो इस्लाम है। दीन फितरत, दीन इलाही का नाम ही तो इस्लाम है। इसी को तो मतलब जो है वो इक्वेशन का, मोहब्बत का दीन कहा जाता है। हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हमने इसके जो है ना उसको, इसके अंदर अपनी चीजें डाल डाल के इसका असल चेहरा जो है वो मस्क कर दिया। लेकिन ये तो इंतहाई खूबसूरत दीन है और अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। तो चूंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ये फैसला कर लिया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने आदम को जमीन पे खलीफा बनाना है। तो बेशक। जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे खलीफा बनाना था, तो फिर जमीन पे और जमीन के इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया गया कि जो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए फेवरेबल था। फिर इस निज़ाम शमसी में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए एनर्जीज के रूप में, एनर्जी सेंटर्स के रूप में, सियारों की ग्रेविटेशन के रूप में मदद के लिए चीजें बनाई गई। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फिजिकली हों, मेटाफिजिकल। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लफ्ज आपको नजर तो नहीं आ रहे ना, मेरे वोकल बिल्कुल। को एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लफ्जों की शक्ल में आप तक पहुंच रही है। इसी तरह ग्रेविटी हो, सितारों के पॉजिटिव नेगेटिव असरात हों, वो नजर नहीं आते लेकिन आपके साथ जो है वो कर रहे होते हैं। ये लाइट जलती है तो बिजली गुजरती भी हमें नजर तो नहीं आती ना, लेकिन ये लाइट जलना उसका मजहर होता है। इसी तरह इंसान जो है वो सांस लेता है तो वो एनर्जी अपने अंदर इनहेल कर रहा होता है ना। तो इसी तरह अल्लाह ने इंसान की फेवर के लिए एनर्जी का एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप कर दिया, और वो सिस्टम जो है वो इंसान को एनर्जी देता है और ताकत देता है, और जिससे इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। तो बात सिर्फ वही है, घूम फिर के वही आ जाती है कि अगर आप खालिक के साथ जुड़े हुए हैं, आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई भी सैयारा हो, सितारा हो, कुछ भी हो, वो आपको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक। अंधेरा इतना तगड़ा नहीं है कि रोशनी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। और अल्लाह अपना तारुफ कराता है कि वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अगर अल्लाह से आप जुड़ जाते हैं तो वो नूर आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशन करेगा, वो नूर आपकी ज़िंदगी के ग्रे एरियाज़ को रोशन करेगा। ना कोई मुश्किल रहेगी, ना परेशानी रहेगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब भी तो यही है ना जी। तो आप अल्लाह से जुड़े रखेंगे। जितनी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, जितने रिसर्च सुनाता हूँ, इसका जस्ट वन लाइनर ये है कि इंसान के लिए अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक की है। सबसे पहले अल्लाह से जुड़ें तो ये कायनात के जितने मज़हर हैं ये आपको फ़ेवर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि हमें वक़्त देने के लिए और आपके इसी खूबसूरत मैसेज पे आज हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है हमारे देखने वालों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे और नाज़रीन हैदर जाफ़ी साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।